Hello students, this is our lecture number 6, chapter number 1, number system, and this is our last lecture for this chapter, and after this you can complete your chapter. Okay, so our last topic is laws of exponents. जो exponents हैं मतलब जो powers में हमारे जो numbers होते हैं उनके हम किस तरह से रूल अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिलेगी, केवल एनसीईआरटी नहीं, उसके बाहर भी जो कुछ पावर्स से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करना मैं यहाँ पर सिखाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। ओके, तो पहले हम उसके जो कुछ रूल्स है, कुछ जो लॉज है उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स पर जाएंगे। ओके, सो लॉज जो है एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर्स है, पावर्स के लिए जो रूल हमारे वर्क करते हैं उसमें पहला रूल है e टू द पावर b मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर c। मतलब ये कहा जाएगा कि यहाँ पर दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, ये बेस है और ये इसका पावर है, तो बेस ये इसका पावर है a का पावर b मल्टीप्लाई में a का पावर c। दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, पावर डिफरेंट है और नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो नंबर जब मल्टीप्लाई में होंगे तो बेस तो सेम रहेगा और यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 5, तो इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 5 प्लस 3 मतलब 2 का पावर हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमने साथ में यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दिया है। नंबर 2 सेकेंड है a टू द पावर b डिवाइडेड बाय a टू द पावर c। मतलब फिर से यहाँ पर बेस सेम है लेकिन नंबर अब मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड में आ गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को नहीं। कोई बड़ा है कोई छोटा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ केवल और केवल न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 5 डिवाइड बाई x टू द पावर 2। तो इस तरह की क्वेश्चन तो हम कॉमनली कर भी लेते हैं कि भाई 2 पावर कट जाएगी, ऊपर 3 पावर बच जाएगी। ऐसे कैसे बच जाएगी, वो कैंसिल होने का यही रीज़न है, x की पावर 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर x का पावर जो है वो 3 आंसर में हमारे पास बच जाएगा। तो ये है उसका एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों का बेस बिल्कुल सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में थे, तो डिनोमिनेटर की पावर ऊपर जाकर और सब्ट्रैक्ट हो गई और सब्ट्रैक्ट होने पर x की पावर 3 इसका आंसर बन गया। ओके, देन नंबर 3 हमारे पास है डिफरेंट बेस के साथ में, तो इस बार बेस डिफरेंट होगा लेकिन अब पावर इक्वल हो जाएगी। मतलब a टू द पावर b मल्टीप्लाई बाय c टू द पावर b। मतलब इस बार दोनों का जो बेस है वो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम है तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, तो हम मल्टीप्लाई करके उसका लगाएंगे होल पावर। एग्जाम्पल के तौर पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिख सकते हैं हम एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो एक साथ होल पावर उसे काम में लिया जाएगा अगर पावर दोनों का इक्वल हुआ तो। ओके, नंबर 4 में एक बार फिर से हमारे पास सेम पावर की बात करेंगे, लेकिन इस बार नंबर हम मल्टीप्लाई में नहीं बल्कि डिवाइड में लेंगे। तो डिवाइड में लेंगे तो भी वही बात है कि पहले मल्टीप्लाई करके होल पावर लगाया था, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करके होल पावर यूज में लूंगा, तो अब डिवाइड करके होल पावर काम में ले लूँ। ओके, लाइक एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई क्यूब, इसको एक साथ हम लिखेंगे एक्स अपॉन वाई का होल क्यूब। ओके, तो एक साथ दोनों का अगर पावर सेम है और दोनों डिवाइड में तो डिवाइड करके होल पावर, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करके होल पावर। ओके, देन उसके बाद नंबर 5 है कि जब पावर के ऊपर एक बार फिर से पावर होती है तो उसका मतलब है कि दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो जब पावर के ऊपर पावर आता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ y और z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऐसे जब पावर के ऊपर पावर इस तरह से होती है तो सारी पावर्स को एक जगह करके और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके, नंबर 6 है हमारे पास में कि अगर हम किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाएं या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो उस पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। माइनस का सिंबल पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव का सिंबल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक सपोज 2 टू द पावर x है,
अगर यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखता हूँ और अगर मान लो कि मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी ये कहता हूँ कि ये जो 2 है ना, 2 को मैं नीचे लाना चाहता हूँ, इस बेस को मैं नीचे ले आना चाहता हूँ, तो अब न्यूमरेटर तो बन जाएगा 1, और जब ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका जो पावर पहले पॉजिटिव में x था, अब वो पावर हो जाएगा नेगेटिव में x। ओके, सो ये नंबर 6 हो गया। देन उसके बाद में नंबर 7 में हम और कुछ नहीं, पावर को लिखने के कुछ अलग तरीके के सिंबल पढ़ लेंगे और कुछ नहीं है। सो इसमें है जैसे अंडर रूट का तो मतलब अच्छे से पता है, ये मैंने पहले बताया भी था, रेशनलाइजेशन का जब टॉपिक हुआ था तो उसमें मैंने समझाया था कि अंडर रूट होता क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है। तो अंडर रूट का मतलब होता है उसका पावर होता है 1/2। तो बेस का पावर जब 1/2 होता है, 1/2 पावर को ही हम अंडर रूट बोलते हैं। ओके, इसी में अगर मान लो कि x के साथ में इस तरह से एक छोटा सा 3 बना आता है, इस 3 और इस वाले 3 दोनों में फर्क है। अगर ये बड़ा वाला 3 आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई में है, 3 और अंडर रूट x मल्टीप्लाई में है। जबकि यहाँ पर अगर एक छोटा सा 3 लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/3, जिसे हम क्यूब रूट भी कहते हैं। ओके, और अगर मान लो कि यहाँ पर x के साथ में यहाँ लिखा हुआ है 4, तो इसको बोला जाता है x टू द पावर 1/4। तो ये इनको शॉर्ट में लिखने का भी तरीका है हमारे पास में। ओके, तो ये तो हो गए इनके रूल्स कि हमारे पास रूल कौन कौन से हैं। पहला रूल था सेम बेस वाला, कि बेस सेम है, पावर चाहे सेम हो डिफरेंट हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ सेम बेस है तो मल्टीप्लाई में होने पर पावर एड होगी, डिवाइड में होने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बेस चेंज नहीं होता, बेस जो था ना वही रहेगा। इसमें यहाँ डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है, तो डिफरेंट बेस के साथ में सेम पावर है तो मल्टीप्लाई में होने पर मल्टीप्लाई करके होल पावर लगा दो, और जब डिवाइड में है तो डिवाइड करके होल पावर लगा देंगे। ओके, उसके बाद है कि जब पावर के ऊपर और भी अलग से पावर लगा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास में ये जो 1/2 पावर, 1/3 पावर, 1/4 पावर, इनको शॉर्ट में लिखने का तरीका। और एक लास्ट हम ले लेते हैं कि कोई भी नंबर का जो पावर 0 होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका क्या रीज़न है कि भाई x का पावर 1 होगा तो उसको एक बार लिख देंगे x, 2 पावर होगा तो x को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पावर होगा तो x को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 पावर का क्या मतलब है, 0 टाइम मल्टीप्लाई करें? नहीं, 0 पावर का मतलब है, जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हम मान लो कि x के अंदर x का मैं डिवाइड कर दूँ, x के अंदर x का डिवाइड मतलब सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड, तो दोनों नंबर अगर सेम है तो दोनों का डिवाइड होगा 1 टाइम। जैसे 2/2 1 होता है, 3/3 वो भी 1 होता है, 4/4 वो भी 1 होता है। वैसे x/x भी कितना होगा, 1। ओके, अब यहाँ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास एक पावर है, इसके पास भी एक पावर है। और मेरे इस रूल के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर या फिर इस रूल के अकॉर्डिंग चले जाओ, इस रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास बेस सेम होता है और जब पावर ये दोनों नंबर डिवाइड में होते हैं तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो यहाँ से भी 1 को ऊपर ले जाओ और 1 माइनस हो जाएगा, तो x की पावर हो जाएगी 1 - 1, इक्वल में तो 1 है ही, यानी x की पावर 1 - 1 हो गई 0। और ये प्रूव हो गया कि x की पावर जो 0 होता है ना वो होता है 1 के इक्वल। तो x की पावर 0, y की पावर 0, a की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, पावर 0 किसी का भी हो, ओके, वो आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो 0 पावर का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, वो ये वाला रीज़न है जिससे ये 1 के इक्वल होता है। ओके, तो ये तो हो गया इनके लॉज की बात। और अब हम कुछ क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ में इस टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का, कि किस तरह से ये जो पावर्स वाले वैल्यूज आते हैं, नंबर्स आते हैं, इनको सिंप्लीफाई किस तरह से किया जाता है। ओके, सो लाइक सपोज 625 to the power 1/4 multiplied by 32 to the power 2/5 multiplied by 27 to the power -1/3 divided by 9 multiplied by under root 25 multiplied by 8 to the power 2/3. Okay, and now let's suppose we have to simplify this question. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो हम अपने रूल पर बिल्कुल रहेंगे और रूल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला ट्रिक इनको सॉल्व करने का ये रहता है कि इसको जितना ज़्यादा
बेस को ओपन करके और बेस को जितना पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतना रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर मैं बेस को जितने भी बेस दिख रहे हैं, यहाँ पर बेस है 625, सेकेंड वाला बेस है 32, थर्ड वाला बेस है 27, ये वाला बेस, ये भी तो पावर ही है एक तरह से, अंडर रूट का मतलब बताया था 1/2 पावर, तो ये भी एक तरह से बेस ही हुआ 25, और यहाँ पर बेस है 8। इन सारे बेसिस को हम ओपन कर देंगे और इनको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन वही। सो 625 फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 625 के अंदर केवल और केवल 5 का ही डिवाइड होगा और वो भी डिवाइड 4 बार हो जाएगा, तो उसको मैं लिखूंगा 5 की पावर 4। लेकिन 625 को लिखा है मैंने ये, अभी तो उसके ऊपर 1/4 पावर तो बाकी है, तो ये पावर तो मुझे लगाना पड़ेगा। अब देन 32 को फैक्टराइज करते हैं, तो 32 को भी हम बिल्कुल इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे और इसमें कंटिन्यूसली 2 का ही डिवाइड होगा, वो भी 5 टाइम डिवाइड होगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5, और उसके ऊपर अभी एक पावर और बाकी है, वो पावर है 2/5 मल्टीप्लाई 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3 और उस पर पावर है -1/3। 9 इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट 25 जो है इसको हम लिखते हैं 5 की पावर 2, और ये अंडर रूट जो है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 पावर। लास्ट में है 8 को हम बोलते हैं 2 का पावर 3, 8 2 into 2 into 2, तो 2 का पावर 3 और उसके ऊपर ही पावर है 2/3। तो जब पावर के ऊपर एक और पावर होता है तो एक तरह से इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1/4, 2 की पावर भी 5 into 2/5 into 3 की पावर 3 into -1/3, डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज है, 5 की पावर 2 into 1/2 और यहाँ पर 2 की पावर 3 into 2/3। तो ये पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से बन गया कि पावर कैंसिल हो गया, हर बार कैंसिल हो जाए ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि ये पावर कैंसिल नहीं हुआ तो सर हमारा गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन ही मैंने कुछ इस तरह से लिखा था कि ये पावर आपस में कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं। आपको जिस तरह से मैंने रूल सिखाया है उसके अकॉर्डिंग सेम बेस को ढूंढकर पावर ऊपर ले जाओ, आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है आराम से करो, बिल्कुल ईजीएस्ट पावर में उसको लिखो। नहीं होता ओपन छोड़ दो इसे, कैसे कोई दिक्कत नहीं है, वही हमारा आंसर माना जाता है। ओके, सो फिलहाल मैंने पावर को जो कैंसिल हो सकता था कैंसिल किया, बाकी भी सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 तो 5 ही होता है, यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगा 4 के इक्वल। यहाँ 3 की पावर -1 है, तो फिलहाल तो मैं 3 की पावर -1 लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है 5 की पावर 1 यानी 5, और यहाँ 2 की पावर 2 होता है 4, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और फिलहाल हमारे पास केवल और केवल ये पावर बचा है जिसमें -1 पावर है। -1 पावर को जब मैं नीचे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो पावर अपने आप पॉजिटिव की कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर एक तरह से हो जाएगा 9 और यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा, जिससे ये नंबर बन जाएगा 1/27, और ये इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन। सो ये इसका सॉल्यूशन है 1/27, जो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कंपैरिजन से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैंने जो वर्कशीट दिया है उसके अंदर भी कुछ कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस है कि इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करके बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनमें रिप्रेजेंट करने का तरीका। सो नंबर्स को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि उनमें पावर्स को सेम बनाना है। अगर हम पावर को सेम बना देंगे तो हमारा कंपैरिजन फिर पावर के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, फिर हमारा कंपैरिजन केवल और केवल बेस के ऊपर डिपेंड होगा। जो बेस बड़ा है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जो बेस छोटा है वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो फिर हमारा कंपैरिजन केवल और केवल बेस के लिए रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा यही है कि अगर हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी नंबर्स का लिखना है जो कि अंडर रूट वगैरह से 1/2 पावर, 1/3 पावर, कोई मैटर नहीं करता, बस उनमें एक ही ट्रिक है, पावर्स को सेम बना दो बस। पावर अगर सेम बन गया ना तो उसका मतलब फिर हम केवल और केवल बेस को आपस में कंपेयर करेंगे। एग्जांपल जैसे 2/3, 3/2, 4/3 एंड 3/5, ये हमारे कुछ नंबर्स हैं। अभी तक हमें पता नहीं कि √3, √2, √5
इनका वैल्यू हमें अगर याद नहीं है तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर मान लो कि मुझे इन सबको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले तो इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए मुझे ये पहचानना पड़ेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। इन दोनों में तो फिर भी पहचान सकता हूँ मैं कि कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है, लेकिन बाकियों में तो बिल्कुल भी हम यहाँ पर नहीं देख सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, सबको हम सेम पावर में कन्वर्ट करेंगे, और सेम पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस अंडर रूट को ही हटा देंगे। ओके, देखो वैसे दो तरीके हैं हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर मैं चाहता हूँ कि अंडर रूट हटाऊँ तो हटा सकता हूँ, और अगर कोई ये चाहता है कि सर बिना अंडर रूट को हटाए इसे सॉल्व करके दिखाओ, तो मैं इसको दोनों मेथड से बताता हूँ। मेरा है सबसे पहले मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 1 है बिल्कुल इसी अंडर रूट के साथ सॉल्व करना, मतलब मैं अंडर रूट को नहीं हटाने वाला, बल्कि बाहर जो मुझे अंडर रूट के बाहर जो नंबर दिखाई दे रहा ना उसको भी मैं अंदर लेके जाऊँगा, उस नंबर को भी अंदर ले जाओ। ठीक है, तो ये बाहर वाले नंबर को भी अंदर लेके चला जाऊंगा, ये 2 भी अंदर जाएगा, 3 को भी, 4 को भी और 3 को भी, मतलब इन सारे बाहर वाले नंबर को अंडर रूट के अंदर ही ले जाओ ताकि सब कुछ मुझे अंडर रूट के अंदर दिखे। और अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, तो सबके पास अंडर रूट रहेगा तो सबके पास पावर 1/2 रहेगा और मेरा काम हो जाएगा, सेम पावर बन जाएगी सबके पास। तो अब मैं सबको अंडर रूट के अंदर लेके जाता हूँ। एक बात यहाँ सीखने की कोशिश करना जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि अंडर रूट के अंदर होता है 2 × 2, तो अंडर रूट ये एक तरह से 4 बन जाता है और इसका वैल्यू आता है 2 के इक्वल। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि अंडर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, 2-2 के सेट बना लो, जिसका सेट तैयार हो जाए अंडर रूट के बाहर निकाल दो, और जिसका सेट नहीं तैयार हो उसको अंडर रूट के अंदर रहने दो। जैसे यहाँ पर 2 का अगर सेट बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर जैसे मान लो यहाँ 3 का सेट नहीं हुआ तो 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब अंदर की तरफ दो नंबर एक जैसे होते हैं तो वो एक बार बाहर निकलते हैं, लेकिन ये एक बार बाहर दिख रहा है तो इसको जब मैं अंदर लेके जाऊँगा ना तो ये 2 एक बार नहीं होगा, 2 2 बार हो जाएगा एक बार। ओके, अब इस 3 को अंदर लेके जाऊँगा तो 3 भी एक तरह से 2 बार लिखा जाएगा और साथ में लिखा जाएगा 2। अब इसको भी अगर मैं 4 को अंदर लेके जाऊंगा तो 4 भी अंदर जाकर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब 16 था तो बाहर निकलकर 4 बनेगा, क्योंकि अंडर रूट 16 4 होता है, तो 4 वाला अंदर जाकर 16, वही अंडर रूट 16 बाहर निकलकर 4 अंदर जाकर 16, तो एक ही बात है वो। तो 4 को अंदर लेके जाऊंगा तो 4 2 बार होगा और मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से भी 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 3 2 बार होगा, साथ में आएगा 5, यहाँ पर बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस तैयार हो जाएगा। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 9 2 = 18, then 4 4 = 16 और 16 3 = 48। ओके, 3 3 = 9, 9 5 = 45। और अब बड़े आसानी से मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, इनके बेस को कंपेयर कर सकता हूँ। सबसे छोटा बेस ये है, दूसरे नंबर पर ये है, थर्ड पोजीशन इसका और फोर्थ पोजीशन इसका। तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर मिला वो ये मिला, 2√3 सबसे छोटा है, उससे जस्ट बड़ा है √18, मतलब ये नंबर, तो ये नंबर है उससे जस्ट बड़ा 3√2, और इससे जस्ट बड़ा नंबर है √45, तो √45 का मतलब इससे बड़ा नंबर होगा 305, और उससे भी बड़ा है √48, मतलब ये 4√3 सबसे बड़ा नंबर माना जाएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हमने इसको सॉल्व किया। अब हमारा मेथड नंबर 2 जिससे हम इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इस बार मुझे अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट अगर हटाना है तो एक बार मैं फिर से इन सारे नंबर को लिख देता हूँ, 2√3, 3√2, 4√3 और 3√5। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और इसको काटने के लिए मैं यहाँ पर 2 पावर लाऊंगा, मतलब स्क्वायर कर दूंगा सबका। तो इन सब का स्क्वायर कर देते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग ऑफ ऑल दीज नंबर्स, तो इन सारे नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2√3 टू द स्क्वायर, 3√2 टू द स्क्वायर, देन 4√3 टू द स्क्वायर, और लास्ट होगा 3√5 टू द स्क्वायर। ओके, अब ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब ये 2 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग होगा, दोनों का स्क्वायर करना है। ऐसा नहीं कि स्क्वायर से अंडर रूट काट दो और 2 3 = 6 कर दो, नहीं, ये होल स्क्वायर है भाई। होल स्क्वायर का मतलब है कि अंदर जितने भी नंबर है ना उन सबका स्क्वायर, लेकिन इसका मतलब कोई एडिशन में मत काम में ले लेना कि एडिशन में है और पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, नहीं,
एडिशन में स्क्वायर करने के लिए हमें आइडेंटिटी को ओपन करना पड़ता है। फिलहाल तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ओपन कर दूँ। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ √3 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। 4 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 16 और यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √5 का स्क्वायर होता है 5। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 12, 9 2 18, 16 3 48 और ये आ गया 45। वही सेम बात है। ओके, तो अब हम यहाँ पर भी वही कंपैरिजन करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो वही ऑर्डर एक तरह से हमारे पास बन गया कि ये सबसे छोटा नंबर है तो इसको लिखा जाएगा सबसे पहले, इससे बड़ा नंबर माना जाएगा ये सेकंड पोजीशन पर, तो यह आ जाएगा 3√2। यह आ जाएगा हमारा थर्ड पोजीशन पर जिसका वैल्यू है 3√5 और ये सबसे बड़ा नंबर माना जाएगा जिसका वैल्यू है 4√3। तो ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ये जो था ये तो हमारे पास में सेम पावर का था कि सबके सब अंडर रूट में थे। अब अगर मान लो कि यहाँ डिफरेंट पावर हो तो क्या करेंगे, मान लो एक का पावर 1/2 है, दूसरे का पावर 1/3 है, फिर इन दोनों के बीच में किस तरह से कंपैरिजन किया जाएगा। सो अब मैं उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताता हूँ कि अगर हमारे पास पावर ही डिफरेंट होगा तो उनके बीच में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। जैसे कुछ अलग तरीके की नंबर लेता हूँ, 5 to the power 1/3 है और 4 to the power है 1/2 और अभी हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि भाई इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। तो बड़े और छोटे का डिसाइड करने के लिए बात वहीं पर आकर अटक जाएगी। सेम पावर इक्वल बना दो, काम हो जाएगा, क्योंकि पावर अगर इक्वल बनाते हो तो फिर पावर को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो हमें केवल बेस को ऑब्जर्व करना है, बेस जो बड़ा है वो बड़ा और जो छोटा नंबर है वो छोटा। तो यहाँ पर अगर मैं पावर को इक्वल बनाऊं तो यहाँ इक्वल पावर के लिए केवल एक ही ट्रिक मुझे आता है, क्या, यहाँ पर किसी भी तरीके से ये 2 और 3 का एलसीएम को काम में ले लिया जाए। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 और अब मैं यहाँ जैसे स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ का क्यूब करता हूँ। ओके, तो उसी तरीके से इन दोनों नंबर के 6 पावर काम में ले लूँगा। तो इसको भी हम 6 पावर लगा देंगे, इसका भी होल पावर 6 लगा दो और जो सेकंड नंबर है इसका भी होल पावर 6 लगा दो। दोनों का होल पावर 6 लग गया। पावर पर पावर एक तरह से पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से ही कैंसिल होगा 2 टाइम, 2 से ही कैंसिल होगा 3 टाइम, मतलब यहाँ है 5 की पावर 2 और ये है 4 की पावर 3। 5 का पावर 2 होता है 25 और 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64। तो अब श्योर है कि इन दोनों में से 64 एक बड़ा नंबर है, मतलब पहला नंबर छोटा है दूसरा नंबर बड़ा है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से 5 का पावर 1/3 से बड़ा माना जाएगा, 4 का पावर 1/2। तो ये हो गया हमारे पास में 2 नंबर्स, 3 नंबर, 4 नंबर, कितने भी नंबर्स को हम आपस में कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, अगर पावर सेम हुआ तो भी और पावर डिफरेंट हुआ तो भी। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका है और इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ पर मैंने फोकस किया और वो था सेम पावर बनाना। किसी भी तरीके से सेम पावर में कन्वर्ट कर दो, फिर हम केवल और केवल हमारे बेस को कंपेयर कर लेंगे और बेस को कंपैरिजन बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कुछ पावर से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना उसे। ओके, जैसे ये नंबर गिवन है और मुझे अब इसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो अंडर रूट है ये मतलब अंदर से अंदर अंडर रूट बनता जा रहा है। ओके, ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल अंदर की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से एक एक अंडर रूट फाइंड करके और फिर धीरे 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 धीरे
बाहर की तरफ हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे √57 प्लस √43 प्लस √31 प्लस √21 प्लस √13 प्लस √7 प्लस √4। ओके, इतना स्पेस मेरे पास है नहीं कि मैं इसको पूरे एक एक स्टेप को सॉल्व कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रफ करके और धीरे धीरे अंदर की तरफ सॉल्व करते जाऊँगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना इसे, क्योंकि मेरी तरह रफ करना तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए थोड़ा उस तरह से नहीं, एक एक स्टेप को उस तरीके से ओपन करके और अपनी नोटबुक में लिखते जाना, जिस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। एक बार तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, अब मैं इसका सीधा इस स्टेप से रफ करके और आंसर फाइंड आउट करूँगा। समझना एक बार। सबसे पहले √4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 के इक्वल, तो मैंने √4 के प्लेस पर 2 लिख दिया, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। ओके, अब इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, डायरेक्टली मैं इन दोनों को एडिशन कर सकता हूँ। तो अब मैं अगले स्टेप में इन दोनों का एडिशन करूँगा और 7 + 2 का जो वैल्यू है वो बन जाएगा मेरे पास में 9। ओके, 9 आ गया, तो अब मेरे पास में √9 हो गया। एक तरह से ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि बाकी के अंडर तो बाहर है। इस 9 के ऊपर तो केवल ये वाला एक ही अंडर रूट है, तो 9 के ऊपर अगर अंडर है तो √9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 3 के इक्वल, तो √9 के प्लेस पर हो जाएगा 3। और अब ये जो 3 है ये 13 के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में आ गया, और ये दोनों आपस में अब एडिशन कर देंगे। तो एडिशन होगा तो 13 और 3 का जो सम होगा वो हो जाएगा 16। और अब इस 16 के ऊपर ये वाला अंडर रूट है, जिससे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। √16 का जो वैल्यू है वो होता है 4 के इक्वल, तो अब √16 को रफ करके यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 4। और अब वो अंडर रूट हट गया, इसलिए 4 जो है डायरेक्टली 21 के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, और 21 के साथ में हम इन दोनों को एडिशन कर सकते हैं। तो 21 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो उसका सम होगा 25। ओके, अगेन 25 के ऊपर भी बिल्कुल इंडिविजुअल अंडर रूट है, और इस अंडर रूट 25 का जो वैल्यू होता है वो होता है 5 के इक्वल, तो ये वाला वैल्यू बन जाएगा 5। ओके, फिर से ये 5 बाहर निकल कर 31 के कॉन्टेक्ट में आ गया, मतलब 31 में इसको ऐड कर देंगे और एडिशन हो जाता है इसका 36। अब दोबारा इसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, √36 का वैल्यू होता है 6 के इक्वल, तो ये जो अंडर रूट है इसके समेत 36 को मैंने रफ कर दिया, इसके प्लेस पर लिखा मैंने 6। दोबारा से फिर ये दोनों आपस में एडिशन हो सकते हैं, तो करो अब एडिशन। सो 43 और 6 का जो सम है वो हो जाएगा 49। अगेन 49 का अंडर रूट जो कि 7 होता है, इसलिए अंडर रूट 49 को जो है रफ करके उसके प्लेस पर लिख रहा हूँ मैं 7। और अब फाइनली वापस से इन दोनों का एडिशन, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा √64, जिसका वैल्यू होता है 8। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो है हमारे पास 8 के इक्वल। तो एक बार फिर से इसे अगर नहीं आया समझ में तो पीछे जाना, एक बार फिर से एक एक स्टेप को जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वैसे एक स्टेप मेरा समझाया हुआ करो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर पॉज कर लो, उसके बाद दोबारा से वीडियो को ऑन करो, एक और स्टेप लिख लो, फिर उसको रोक लो, फिर एक स्टेप। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में आप साथ के साथ अगर वर्क करते जाओगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। बजाय कि मैं यहाँ रफ कर दिया और मैंने एक साथ सॉल्व कर लिया एक ही लाइन में, तो आप एक लाइन में सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने पहले बताया था कि मेरे पास इतना बड़ा स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने एक साथ इसको एक ही लाइन में यहाँ पर रफ करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना उसे। एक और क्वेश्चन पे जाते हैं हम। कंपेरिजन से रिलेटेड मैंने वर्कशीट के अंदर दिया था। ओके, उससे रिलेटेड ही मैं एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि हमारे पास जो नंबर था वो था √17 - √12, और जो सेकंड नंबर है वो है √11 - √6। और मुझे इन दोनों में से बताना है कि विच इज़ द ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। सो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। मैं जब अंडर रूट केवल एक ही सिंगल नंबर पर हो तो मैं फिर भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो अंडर रूट पता करने के बाद में बीच में माइनस हो रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन और करेंगे फिर तो सब्ट्रैक्शन और करना है और यहाँ पर भी करना है, और फिर पता करेंगे कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसे अब करेंगे क्या, इन दोनों का हम करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का रूल मैंने केवल और केवल डिनोमिनेटर के लिए सिखाया था, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम न्यूमरेटर के लिए भी लगा सकते हैं इसे। तो एक बार समझने की कोशिश करना, √17 - √12, इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे √17 + √12 से, और डिवाइड भी करेंगे √17 + √12 से।
सेकंड जो हमारा नंबर है इस पर भी हम वही ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी √11 प्लस √6 और अपॉन में भी √11 प्लस √6। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे तो हम 1 लिख ही सकते हैं। तो ये हमने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर का मैंने रेशनलाइजेशन अप्लाई किया। अभी अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर से। पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो नंबर है वो a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है। और अगर हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दो नंबर जब बीच में प्लस होता है एक बार माइनस होता है और आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी का आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a ये नंबर है, b ये वाला नंबर है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर तो वैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आ जाएगा। सेकेंड, इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर फिर से हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी में है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। डिनोमिनेटर तो वैसे भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम नंबर आ गया। अब यहाँ जो स्क्वायर है उससे हम अंडर रूट जो है उसको कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ बन गया 17 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 12। सेकेंड नंबर हो गया अंडर रूट तो कैंसिल हो गया 11 माइनस 6 अपॉन अंडर 11 प्लस अंडर रूट 6। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा 5 अपॉन में अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 12 और यहाँ पर है 5 अपॉन में अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 6। अब इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम है। तो बात केवल डिनोमिनेटर की कर लेते हैं कि भाई मान लो कि यार सेम नंबर है। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड किया जाए। तो डिवाइड अगर मान लो कि जैसे मेरे पास में 5 है, 5 के अंदर एक तो 2 का डिवाइड करो, एक 4 का डिवाइड करो, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तो 2.5 आता है और इसका सॉल्यूशन आता है 1.25। तो मतलब ज़्यादा का डिवाइड करोगे तो बहुत कम बचेगा और कम का डिवाइड करोगे तो ज़्यादा आंसर आ जाएगा। तो इनमें भी मुझे पता करना है कि कौन ज़्यादा है कौन छोटा है। ओके, मान लो कि ये नंबर बड़ा है तो इस नंबर का बड़े नंबर का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत छोटा आएगा और अगर मैं कम का डिवाइड करूँगा तो ये ज़्यादा बचेगा। तो अब केवल इनके डिनोमिनेटर पर डिपेंड करेगा। तो मैं डिनोमिनेटर को आपस में कंपेयर करके देखता हूँ कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। और अभी मैं फिलहाल एक एक नंबर करके ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 17 को 11 से, 12 को 6 से। सो हम कह सकते हैं अंडर 17 जो है वो अंडर 11 से बड़ा है क्योंकि इन दोनों के पास सेम पावर है। और अगर मैं सेम पावर होने पर बेस को कंपेयर करूं तो बेस है मेरे पास 17 बड़ा बेस है, 11 छोटा बेस है। और अगर 12 और 6 में ऑब्जर्व करें तो अंडर रूट का जो 12 है वो अंडर रूट 6 से बड़ा माना जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो बड़े नंबर में बड़े का एडिशन, छोटे नंबर में छोटे का एडिशन। तो दोनों बड़े वाले नंबर आपस में ऐड होकर ग्रेटर नंबर ही बनाएंगे। मतलब अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 12 इज मोर देन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 6। ये हम 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ये वाला डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, सो अगर ये वाला डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ज़्यादा नंबर का जब मैं 5 के अंदर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत कम बचेगा। ऑब्जर्व किया ना, 4 बहुत बड़ा नंबर था 2 के कंपैरिजन में। यहाँ पर 4 और 2 में से बड़ा कौन सा था? 4 था। तो जब मैंने इसके अंदर डिवाइड किया ना, न्यूमरेटर तो सेम है, तो जब सेम नंबर में हम बड़े नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा बनता है और छोटे नंबर का डिवाइड करते हैं तो बड़ा बनता है। मतलब ये उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, बड़े का डिवाइड करोगे तो छोटा आएगा, छोटे का डिवाइड करोगे तो बड़ा आएगा। वैसे ही यहाँ पर ये बड़े का डिवाइड हुआ है, मतलब ये वाला नंबर छोटा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो मतलब इन दोनों में से मैं ये कह सकता हूँ कि 5 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 12, ओके, ये वाला नंबर छोटा होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब इसका जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा ना वो छोटा बनेगा। ओके, और ये वाला नंबर बड़ा होगा 5 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 6। ओके, तो अब मैं पहले नंबर को छोटा बता रहा हूँ, दूसरे नंबर को बड़ा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आ जाऊँ, मेरा जो पहला नंबर है वो इसी के थ्रू बना था और सेकंड नंबर ये इसी के थ्रू बना था मेरा। तो इसमें से ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे अंडर 17 माइनस अंडर 12, इससे बड़ा होगा अंडर 11 माइनस अंडर 6। और ये हो गया हमारा इसका डिसीजन कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। ये हमने इजीली इन दोनों को कंपेयर कर लिया है। ओके, देन
तो हमने अभी इस लेक्चर में जो किया है वो पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। पावर्स और एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने उनके लॉज की बात की, जिसमें मैंने करीब 8 रूल्स समझाए थे। उसके बाद में हमने उनकी जो क्वेश्चंस किए थे, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमने उनके बेस को लिया, बेस को जितना फैक्टराइज कर सकते थे किया फैक्टराइज, और उसके बाद में हमने आसानी से उनको सिंप्लीफाई कर लिया। थर्ड हमने किया था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए हमें पावर को सेम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद में हमने जो अभी कंप्लीट किया था वो था हमारा एक इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, ओके। उसमें भी हमने पावर्स और एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही जो टॉपिक था उसे काम में लिया था। तो ये जो चैप्टर है वो हो गया हमारा कंप्लीट, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक था। तो इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये हमारा 6th लेक्चर है, तो 6 लेक्चर्स में ये हमारा चैप्टर हुआ है कंप्लीट, ओके।